नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में क्राइम टुडे 18 में। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जो एक जाना माना आपका चेहरा है, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ये कर्मचारी हैं रेलवे के, गफ्फार अहमद साहब। और चर्चा करेंगे आज के समाज में जो हमारे देश में, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर कोने में हर स्तर से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। बताएंगे भ्रष्टाचार के संबंध में। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद तासीम जी, जो आपने इस योग्य हमें समझा। देखिए, भ्रष्टाचार एक सामाजिक कुरीति है और ये आज से नहीं है। जब से मनुष्य का जन्म इस संसार में, उत्पत्ति मनुष्य की हुई है, तब से और आज तक और भविष्य में भी ये करप्शन, जैसे इंसान के साथ सांसें चलती है ऐसे करप्शन चलता रहेगा। हालांकि यदि अंकुश लगाया जाए, यदि हम पूर्ण रूप से, हमारी सरकार, हम प्रत्येक व्यक्ति इस पर यदि हम पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ यदि चलें तो इस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। वैसे मैं यही कहूँगा, शब्दों व्याख्या न करते हुए एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कि आज़ाद हुआ जब प्यारा भारत, आज़ाद हुआ जब प्यारा भारत, फैला चारों ओर समाचार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। देशभक्तों ने जान गंवाई, वो गए फांसी पर झूल, सत्ता हाथ में आते ही नेता गए सभी को भूल। आज़ादी पर जिन्होंने घर बार लुटाया, वही हो गए अब लाचार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। 3 सदी राज किया गोरों ने, 3 सदी राज किया गोरों ने, पर नहीं कर पाए वो देश को खोखला। अपने देश की सत्ता से मात्र 7 दशक में ये देश गया अब बौखला। आती है जब कोई योजना, आती है जब कोई योजना, बस पूरी हो जाती है कागजातों में, उसका सारा पैसा जमा हो जाता है स्विट्जरलैंड खातों में। चारा घोटाला, खाद घोटाला, सत्यम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, है नेताओं की यही कार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। नेता बनने से पहले इनका समय गुजरता है बस वोट में, नेता बनने से पहले इनका समय गुजरता है बस वोट में। मिलते ही कुर्सी ये दिखते हैं संसद और कोर्ट में, चारों ओर ये दंगे कराते इस कुर्सी की ओट में। नेता बन गए, जनता बन गई भिखारी, आई इन लोगों पर बहार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। अरे नेताओं को छोड़ो दोस्तों, नेताओं को छोड़ो दोस्तों, अब तो अधिकारी भी कम नहीं, 10 रुपए के लालच के आगे सरकार के लाखों का गम नहीं। चपरासी से लेकर अधिकारी तक गरम है रिश्वत का बाजार, पढ़ लिख कर भी नवयुवकों पर पड़ी बेरोजगारी की मार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। हिंद देश के व्यापारी भी, देखिए व्यापारी भी कम नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह संलिप्त है। हिंद देश के व्यापारी भी ऐसे व्यापार कर रहे, गोदाम भरे हैं अनाजों के, फिर भी लोग भूखे मर रहे। जो कुछ बेचा जाता है उसमें भी मिलावट कर रहे, तभी तो अपने देश में भी खाने को लेकर मच रहा हाहाकार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। हिंद देश के पुलिस वाले, जब सबका वर्णन किया जा रहा है तो पुलिस को ही कैसे, तो हिंद देश के पुलिस वाले भी इतना वतन पर मरते हैं, हिंद देश के पुलिस वाले भी इतना वतन पर मरते हैं, और बदमाश और नेता कहे जिसे बस काम वही ये करते हैं। ईमानदारी की ड्यूटी पर ये ऐसी रिपोर्ट लिखते हैं, गुनाहगार घूमते बाजारों में और बेगुनाह जेल में दिखते हैं। चंद रुपयों की खातिर इन लोगों के ईमान बिकते हैं, सर पर टोपी, खाकी वर्दी सर पर टोपी, लोगों को कानून बताते हैं, और मार के डंडा ठेले वाले के ये फ्री में केले खाते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही वर्दी की शान हुई बेकार, और नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। ऐसे लोग ही देश के सबसे बड़े अपराधी हैं, इन्हीं के कारण देश की हो रही बर्बादी है। सच पूछो तो आम जनता को अब भी नहीं मिली आज़ादी है, चारों ओर बलात्कार हो रहे, मच रहा हाहाकार, नेता हुए देश के मालिक, पैदा हुआ भ्रष्टाचार। जय हिंद, धन्यवाद जी। बहुत कमाल है, बहुत ही अच्छी कविता इनके द्वारा कही गई, और आपने भी सबने सुनी। और जल्दी हम आपको और भी रूबरू कराएंगे इनकी और जो भी है गतिविधि भ्रष्टाचार से संबंधित, महिलाओं पर अत्याचार, उस पर। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन वसीम के साथ तासीम अहमद।